नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं मीन लग्न की और फरवरी महीने के राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करेंगे ग्रह गोचर के साथ। बुध 3 फरवरी को कुंभ राशि के अंदर प्रवेश करेंगे। शुक्र जो है वो 5 फरवरी को कुंभ राशि के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। मंगल 1 से 22 तारीख तक मकर राशि में और 23 तारीख को मंगल कुंभ राशि के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य 12 फरवरी को कुंभ राशि के अंदर प्रवेश करेंगे। इस प्रकार से ग्रह गोचर है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे आपके लग्न के साथ। मीन लग्न, लग्न का स्वामी बनता है गुरु। गुरु आपके चतुर्थ भाव में है, वक्री चल रहे हैं। लग्न में शनि का गोचर चल रहा है। देखिए, ये समय के अंदर कार्यस्थल के अंदर आप बहुत ज्यादा आपका इनपुट दे पाएंगे। ये समय हो सकता है कि कुछ फैमिली इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए हो। आप बहुत ज्यादा लोगों को एडवाइस देंगे या किसी की एडवाइस ले भी सकते हैं। तो एक दूसरे की सलाह सूचन, एक दूसरे को एडवाइस देना, इस तरह की परिस्थितियां रहेगी। कोई एल्डर पर्सन है या कोई ऐसा ज्ञानी व्यक्ति है, आप उसकी सलाह भी ले सकते हैं कुछ मैटर्स को लेकर। मगर प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू पे आपका मतलब योगदान, आपकी मेहनत बहुत ज्यादा रहेगी और आप बहुत अच्छा इस चीज में परफॉर्म भी कर पाएंगे। सेकंड हाउस की बात करते हैं। द्वितीयेश जो है वो आपके लाभ स्थान से जुड़ा हुआ है, तो फैमिली वेल्थ से आपको बहुत फायदा होगा। आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, 22 तारीख तक आपका कोई भी इन्वेस्टमेंट होगा बिजनेस पर्पज से, तो बहुत अच्छा रहेगा। 22 तारीख के बाद थोड़ा सा आपको वहां पर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि मंगल 12th हाउस में जाते हैं। यहाँ पर वाणी 22 तक बहुत अच्छी है। उसके बाद थोड़ा सा आपको वाणी में संयम बनाना होगा। 22 तारीख के बाद मंगल का 12th हाउस में राहु के साथ गोचर है, तो वो एक तरह से आपको थोड़ा सा वाणी को कंट्रोल करना होगा। आप बाहर जिससे भी बातचीत करते हैं, अपने आइडियाज को अपने तक रखिएगा। और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से 23 के बाद थोड़ा सा संभल के चलिएगा और कैलकुलेटिव रहिएगा, तो बेहतर रहेगा। तृतीय भाव की बात करते हैं। तृतीय शुक्र जो है वो आपके 12वें स्थान में है 5 तारीख के बाद। तो विदेश संबंधित ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग से मतलब कहीं ना कहीं आप अपने शौक के लिए भी ट्रैवल करेंगे। कुछ इस तरह की ट्रैवलिंग होगी जो करियर से रिलेटेड होगी, अपने मार्केटिंग से रिलेटेड होगी। और आई थिंक आपको ट्रैवलिंग से लाभ तो रहेगा, मगर कहीं कहीं ट्रैवलिंग में आपको परेशानी भी आएगी। यानी कि कुछ चीजें ऐसी होती है कि आप प्लान करते हैं, फिर वो प्लान कैंसिल होता है, फिर वापस से वो एक्सटेंड हो जाता है। इस तरह की परिस्थितियां डेफिनेटली यहाँ नजर आती है। ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप में विवादित माहौल है। स्पेशली इस महीने ब्रदर सिस्टर रिलेशंस में झगड़े विवाद की परिस्थितियां हैं, तो वहां पर थोड़ी दूरी बना के रखिएगा। स्पेशली 12 तारीख के बाद आपको कोई भी फैमिली डिस्प्यूट में नहीं पड़ना चाहिए, ये आपके लिए नुकसानदायक रहेगा। चतुर्थ भाव की बात करते हैं। चतुर्थेश 12वें घर के अंदर है। देखिए, प्रॉपर्टी संबंधित विवाद या कोई हेरिडिटी की प्रॉपर्टी का कोई विवाद है, तो वहां पर आपको इस महीने थोड़ा सा ध्यान पूर्वक चलना है। बहुत ज्यादा रिएक्टिव होने से आपको नुकसान हो सकता है। आप सबकी बातें पहले सुनिए, क्या कौन क्या बोल रहा है, किस तरह की परिस्थितियां हैं, क्योंकि गुरु भी वक्रावस्था में है। तो यहाँ पर हो सकता है कि फैमिली डिस्प्यूट हो या फैमिली प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ विवाद है जो इस महीने शुरू हो सकता है, और फिर उसका मतलब बढ़ावा बाद में होगा। मगर इस महीने कुछ ना कुछ विवाद इस तरह का प्रॉपर्टी संबंधित शुरू होगा। यहाँ आपको बहुत संयम बनाना है। मतलब चीजों को पहले देखिए किस तरह की परिस्थिति है, कौन क्या सोच रहा है, एकदम से किसी चीज में रिएक्ट नहीं करना। ये चीज आपको खास ध्यान रखना है। दूसरी चीज, प्रॉपर्टी में आपको लाभ जरूर होगा, मगर इस महीने बहुत कंफ्यूजन की परिस्थितियां रहेगी। प्रॉपर्टी का परचेजिंग और सेलिंग का कार्य है वो 22 तक करते हैं, तो बहुत अच्छे प्राइसिंग मिलेंगे आपको। या सेलिंग भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन के पीछे कुछ खर्च हो सकता है। यहाँ फैमिली का वेल्थ है, उसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करवाना या आपकी प्रॉपर्टी के अंदर कुछ रिनोवेशन करवाना, उसके पीछे कुछ खर्च हो सकता है। तो इस तरह की परिस्थितियां रहेंगी। और दूसरी चीज, फैमिली के अंदर हो सकता है कि किसी का कोई फंक्शन हो, उसमें भी आपका कुछ खर्च हो सकता है। पर इस तरह की परिस्थितियां यहाँ नजर आती है।
अब पंचम भाव की बात करते हैं तो देखिए पंचम भाव के ऊपर मंगल का दृष्टि संबंध है। स्टूडेंट्स के लिए समय थोड़ा मेहनत वाला है। स्टूडेंट्स के लिए ये जो समय रहेगा 22 तक, वो फिर भी एक तरह से कहूँ मेडिकल के छात्र के लिए अच्छा है, टीचिंग क्षेत्र के संबंधित छात्रों के लिए अच्छा है, कोई आईटी क्षेत्र से संबंधित छात्र है तो उनके लिए अच्छा है। पर स्टूडेंट्स को मेहनत के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा और बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त होंगे। भटकाव नहीं होना चाहिए, कोई रिलेशनशिप के भटकाव में जाने से आपको बचना चाहिए। 22 के बाद कोई भी भटकाव में पड़ते हैं या किसी भी प्रकार का अब फोकस खोकर फ्रेंड्स के साथ लग जाते हैं तो वो थोड़ा इस समय के अंदर नहीं चलेगा, क्योंकि इस महीने में जो भी आप मेहनत करते हैं वो इंपॉर्टेंट रहेगी और इस समय में आपके भटकाव से आपको परेशानियां यहाँ क्रिएट होगी। फिलहाल 22 तक तो ऐसी कोई परिस्थिति नहीं, उसके बाद थोड़ा सा संभल के रहना तो बेहतर रहेगा आपके लिए। शेयर मार्केट से संबंधित जो भी लाभ है वो इस समय में एक तरह से देखा जाए जो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से 22 तक है, उसके बाद थोड़ा सा आपको संभल के रहना है। अब बात करते हैं छठे घर की। छठे घर का स्वामी जो है वो पहले 11th हाउस में फिर 12th हाउस के अंदर है। यहाँ पर कोई भी फैमिली डिस्प्यूट, कोई भी झगड़े विवाद की परिस्थितियां 12 तारीख के बाद आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती है। स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां, बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम, हार्ट से संबंधित समस्या, जिनके भी ऐसी समस्या है 12 तारीख के बाद हो सकता है कि थोड़ी प्रॉब्लम्स आपको यहाँ बढ़ सकती है। ये महीने का सबसे इंपॉर्टेंट मैटर क्या है? तो पहली चीज है कि आपके स्वास्थ्य के ऊपर फोकस कीजिए, या आपकी फैमिली के अंदर किसी न किसी के स्वास्थ्य संबंधित समस्या की वजह से आपको परेशानी का कारण बन सकता है। ये 12 तारीख के बाद होगा, जब सूर्य आपके 12वें घर में आते हैं, तो उस टाइम पे आपको फैमिली के अंदर या आपके हेल्थ के अंदर थोड़ा सा उतार चढ़ाव यहाँ पे महसूस हो सकता है। किसी भी एक जगह पर आपको एक चीज महसूस होगी, मगर अगर आपके भी हेल्थ इश्यूज हैं तो वहां पर आपको उसको लाइटली नहीं लेना। ये महीना स्वास्थ्य संबंधित समस्या 12 तारीख के बाद खड़ी हो सकती है, तो वहां पर आपको ध्यान देना होगा। किसी भी झगड़े विवाद में 12 तारीख के बाद मत पड़िएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके एलिगेशंस आप पे ही लगेंगे। तो वहां पर आपको बहुत दूर से सबको पहले देखना है कि क्या पॉइंट ऑफ व्यू है सबके, उसके बाद रिएक्टिव बहुत सोच समझ के होना है। क्योंकि ये कार्य ऐसा है, ये ग्रहों का कार्य इस प्रकार से होता है कि व्यक्ति को अगर ध्यान दे कि इस समय पे नहीं बोलना है, बहुत शांत रहना है, तो वो चीजों को बहुत अच्छे से रिजॉल्व कर सकता है। यहाँ पर लोन की अवस्था की बात की जाए, कैलकुलेटिव अप्रोच के साथ 22 तारीख तक ले सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा आप ध्यान पूर्वक हो सके तो लोन को अवॉइड कीजिएगा कंप्लीटली। 7th हाउस की बात करते हैं। सप्तमेश जो है वो 12वें घर में राहु के साथ है, फिर सूर्य भी जुड़ेंगे, शुक्र भी जुड़ेंगे। ये सारी ही परिस्थितियां 12वें घर से जुड़ी हुई है। आपके लाइफ पार्टनर की हेल्थ को लेकर इस महीने सबसे ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। ये महीना हेल्थ इश्यूज को लेकर परेशानियों वाला है। बहुत कंफर्ट जोन में नहीं आता। अगर कोई हेल्थ इश्यू नहीं है तो यहाँ पर पार्टनरशिप के अंदर अगर कोई भी पार्टनरशिप का काम करते हैं तो वहां पर थोड़ा सा ऊपर नीचे की परिस्थितियां हो सकती है, यानी कि हो सकता है कि आप दोनों के पॉइंट ऑफ व्यूज काफी डिफरेंट रहे, वहां पर विवाद हो। और दूसरी चीज, कोई पार्टनरशिप शुरू करते हैं तो नहीं करना चाहिए। आप सेल्फ मेड जो भी काम करते हैं वो मच बेटर रहेगा। यहाँ पे एक चीज मैं कहूंगी कि जो मैरिड लाइफ है, यानी कि अगर कोई भी प्रकार का हेल्थ इश्यू नहीं है तो मैरिड लाइफ, जो न्यूली मैरिड कपल्स हैं, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि थोड़े से झगड़े विवाद की परिस्थिति इस महीने शुरू होगी और ये महीना आपके लिए थोड़ा सा मैरिड लाइफ के लिए बहुत कॉम्प्लिकेशंस लेकर आएगा। जो लोगों का ऑलरेडी डाइवोर्स केस चल रहा है तो इस समय के अंदर आप देख पाएंगे कि 12 तारीख के बाद परिस्थितियां और भी ज्यादा बिगड़ती चली जाएंगी। सतर्क रहने का है ये समय। ये समय आप सोचो कि बहुत फ्लॉलेस रहेगा, नहीं रहेगा। 12 तारीख के बाद आपको बहुत, अगर कोई मैटर है झगड़े विवाद का, डाइवोर्स का कोई केस चल रहा है, प्रॉपर्टी का चल रहा है, तो वहां सब पे आपको कहीं पे भी एकदम से रिएक्टिव नहीं होना है। और ये चीज को खाली आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो आपसे गलती नहीं होगी। अष्टम भाव की बात करते हैं। अष्टमेश 12वें घर के अंदर जाते हैं, तो डेफिनेटली विदेश जाकर जो पढ़ाई करना चाहते हैं, मेडिकल, आईटी,
और कोई भी रिसर्च बेस्ड कोई लॉ से कनेक्टेड पढ़ाई करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये स्टूडेंट्स के लिए ये समय बेहतर रहेगा। अगर विदेश जाना चाहते हैं तो विदेश संबंधित जो भी एजुकेशन आप लेना चाहते हैं उसके लिए आप आगे बढ़ सकते हैं। रिसर्च बेस्ड कामों के लिए भी ये समय बेहतर रहेगा। नाइन्थ हाउस की बात करते हैं। नाइन्थ लॉर्ड 11th हाउस में, फिर 12th हाउस में। तो ये समय में एक ही चीज कहूं कि फादर से कनेक्टेड, फादर से बिजनेस से कनेक्टेड काफी अच्छे लाभ होंगे। आपके लाभ की प्राप्ति, पैसों की प्राप्ति, आपके काम से संबंधित जो भी लाभ है वो 22 तक है। 22 के बाद थोड़ा सा आपको संभल के रहना है। यहाँ जो भी मास्टर लेवल एजुकेशन के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो उनके लिए 23 के बाद का समय फायदे कारक रहेगा। स्पेशली मेडिकल में और आईटी में अगर विदेश जाना चाहते हैं 23 के बाद, वहां पर आपको मतलब अगर इस तरह के एजुकेशन के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं तो आपके लिए फायदे कारक समय है। ऑलरेडी तुम जा रहे हो तो वहां पर भी आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। यहाँ भाग्य का सपोर्ट जो है वो 22 तारीख तक बहुत अच्छा है। उसके बाद आपको फाइनेंशियल मैटर्स में, आप कहीं पे भी 22 तारीख के बाद इन्वेस्टमेंट करते हैं, सोच समझ के कीजिएगा। कोई नए बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो वहां पर थोड़ा सा आपको पैसों को लेकर मुझे लगता है कि धोखाधड़ी हो सकती है, तो वहां थोड़ा केयरफुल रहिए। 22 तारीख तक कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन करियर वाइज नहीं है। 10th हाउस की बात करते हैं। 10th लॉर्ड चतुर्थ भाव में, गुरु अपने घर को देखते हैं तो इनकम तो बनी रहेगी। इनकम के माध्यम मल्टीपल रहेंगे। जो जॉबलेस है उनके लिए भी कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइजिंग जॉब के साथ भी आपको जुड़ना चाहिए। 22 तारीख तक आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। उसके बाद थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज ज्यादा करना पड़ेगा, बाकी उससे पहले आप डन कर देते हैं तो वहां पर आपके लिए बेटर, एक तरह से परिस्थितियां बेहतर रहेगी। काम कंसल्टिंग रिलेटेड काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा परिस्थिति है। बिजनेस के अंदर भी आपको काफी अच्छे ग्रोथ होंगे। बिजनेस इन्वेस्टमेंट 22 तारीख के बाद जो भी करते हैं वहां पर आप बहुत सोच समझ के आगे बढ़िएगा, क्योंकि वहां धोखाधड़ी की संभावनाएं ज्यादा होती है। 11th हाउस की बात करते हैं। 11th लॉर्ड जो है वो लग्न के अंदर है। 11th हाउस में सूर्य 12 तारीख तक है। मंगल भी यहां पर है। मंगल बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट्स दिलाता है, तो 22 तारीख तक आपको कॉन्टैक्ट से लाभ होगा। जो मेडिकल में है, जो बहुत मतलब पब्लिकली कनेक्टेड है, तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। कॉन्टैक्ट्स के थ्रू भी आपके काफी काम बनेंगे, मगर जैसे ही मतलब कहते हैं ना कि 12 तारीख निकलती है फिर सूर्य का गोचर 12th हाउस में होगा, वहां से थोड़ा सा संभलना है। हेल्थ इश्यूज को लेकर 12 तारीख के बाद संभलना है। आफ्टर 22 आपको अपने रिलेशंस को लेकर बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है, और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट 22 तारीख के बाद सोच समझ के करनी है। 12th हाउस की बात करते हैं। 12th हाउस में सारे ही प्लैनेट्स हैं, तो लीगल मैटर में अगर फंसे हुए हो, कोई कोर्ट कचहरी का मैटर है, तो 22 तारीख के बाद वहां पर संभल के रहना। वैसे तो 12 तारीख से ही एक मैं कहूंगी कि संभलना है। अगर हेल्थ इश्यूज है तो 12 तारीख के बाद वहां पर फैमिली मेंबर्स की या फैमिली में किसी न किसी के कोई ना कोई ऐसे खर्चे होंगे जो आपको उठाने पड़ सकते हैं। हेल्थ इश्यूज को लेकर परेशानी हो सकती है, तो वहां पर आपको स्पेशली इसके हार्ट से संबंधित मैटर है या बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो वहां पर थोड़ा सा परेशानी आ सकती है। दूसरी चीज, यहाँ कोर्ट कचहरी के मैटर के अंदर रिएक्टिव होने से कंप्लीटली बचना है। 23 के बाद थोड़ा सा आपको ज्यादा सतर्क रहना होगा। दूसरी चीज, यहाँ कोई ना कोई रिलेशनशिप एक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है कि जिसकी लाइफ में इन सब चीजों की कोई है नहीं, मतलब आप समझो कि कोई ना कोई लीगल मैटर है ना कोई मैरिड है, बट जो अनमैरिड लोग हैं तो उनके लाइफ में क्या होगा कि कोई रिलेशनशिप के पीछे आप बहुत ज्यादा खर्च करेंगे। कोई रिलेशनशिप में धोखाधड़ी हो सकती है। आप कोई भी रिलेशनशिप में हैं और उसमें बहुत सारा आप इन्वेस्ट करेंगे, बहुत खर्च करेंगे। आ, हो सकता है कि उसके मतलब इस तरह की ट्रैवलिंग भी करें आप, जो जैसे कोई ऐसा लव रिलेशनशिप है वहां पर आप बहुत घूमेंगे, आप एंजॉय करेंगे, पर वहां पर एक चीज है कि आफ्टर 23 आपके साथ कोई ना कोई फाइनेंशियली धोखा हो सकता है। यानी कि वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेगा, वो एक टेम्पररी रिलेशनशिप रहेगा। इसमें आपको आप सोचे कि बहुत कुछ हो जाए आपके साथ अच्छा, या आप मैरिज तक सोच रहे हैं, तो ये समय के अंदर हो सकता है कि इस तरह का इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा फायदे कारक नहीं हो। ये सिर्फ आपके लिए एक टेम्पररी रिलेशन बन के रह जाएगा।
तो सोच समझ के इन चीजों के अंदर पड़िएगा, क्योंकि यहाँ पर रिलेशनशिप के अंदर मुझे थोड़ा सा लॉयल्टी यहाँ पर नजर नहीं आती। कहीं ना कहीं आप दोनों में वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहेगा, एक दूसरे को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहेगा रिलेशनशिप में कि आप साथ में हो भी या नहीं हो। तो ये कंफ्यूजन बना रहेगा जो लोग मतलब उस स्टेज पे हैं कि जहाँ पे उनका मैरिज नहीं हुआ है, उन लोगों के लिए। और लीगल मैटर में एक चीज मैं खास कहती हूँ कि आफ्टर 23 थोड़ा सा आपको ध्यान ज्यादा रखना है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं होना, पूरे पक्ष को सुनिएगा और फिर रिएक्ट कीजिएगा, फिर आप सलाह लेकर आगे बढ़िएगा तो बेहतर रहेगा, क्योंकि लीगल मैटर में इस महीने आफ्टर 23 आपको संभलना ही पड़ेगा। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।